नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। रिया मामले में आए दिन नया खुलासा। ईडी के लेटर के मुताबिक रिया लेती और खरीदती थी ड्रग्स। सुशांत को चाय, कॉफी और पानी में मिलाकर दिया जाता था। कंगना रनौत की बॉलीवुड को लेकर फिर खरी कहा, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच की तो कई हस्तियां जाएंगे जेल। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने अपने शक को बताया सही। कहा, हमने एफआईआर में ड्रग्स दिए जाने और ओवरडोज की बात कही थी। रिया चक्रवर्ती के टैलेंट मैनेजर जयाज साहा को ईडी ने भेजा समन। रिया के साथ ड्रग्स चैट को लेकर पूछताछ करेगी ईडी। सुशांत राजपूत केस में नीरज सिंह से पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही है पूछताछ। सुशांत मामले में माउंट ब्लैक के सुरक्षा गार्ड से भी सीबीआई की पूछताछ। इसी अपार्टमेंट की फ्लैट नंबर 601 में सुशांत का शव मिला था। सुशांत केस में बीजेपी नेता राम कदम का बड़ा आरोप। उद्धव सरकार पर बॉलीवुड में मौजूद ड्रग्स माफिया को बचाने का आरोप लगाया। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सुशांत की बहन कीर्ति सिंह का ट्वीट, ये एक अपराध है, सीबीआई रिया को तुरंत गिरफ्तार करे। महेश्वर हजारी ने कहा है कि नल जल योजना को चुनावी जुमला आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव ने बताया है और सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तीसरे मोर्चे को नाम दिया है। तीसरा मोर्चा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना। औरंगाबाद में कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ने के लिए सदर अस्पताल में हर रोज सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। भाकपा माले ने निर्वाचन विभाग को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर कोरोना के बीच चुनाव कराए जाने को लेकर असहमति जताई। रांची में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन लगातार जांच कर रहा है। कार्यपालक दंडाधिकारी ने कई दुकानों की जांच की। सिमडेगा में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए बीरू कॉम्प्लेक्स और जमजम कॉम्प्लेक्स में 8 दुकानदारों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया। इसके साथ ही स्वच्छता के मानकों का पालन नहीं करने पर 6 बूचड़खानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। लाइसेंस बनाने और सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही बूचड़खाने को खोलने की अनुमति दी जाएगी। गढ़वा के कोविड-19 अस्पताल में मरीजों को खराब खाना दिए जाने के आरोप। पूर्व सिविल सर्जन ने भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती होने के बाद खराब खाना मिलने की शिकायत की। झारखंड से राज्यसभा के सांसद शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित होने के बाद आज दिल्ली पहुंचे। वो सीधे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो गए। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को गुरुग्राम मेदांता में भर्ती करवाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोनोत संथाल समाज के सदस्यों ने पूजा अर्चना की। रोहतास के घटीकन गांव में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 4 लोग झुलसे। चारों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनपुर में नदी में नाव पलटी। नाव में सवार थे करीब 20 मुसाफिर। 14 लोगों को निकाला गया। आधा दर्जन लोग लापता, तलाश जारी। सासाराम में 1 घंटे की बारिश ने ही जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश के चलते शहरी इलाकों की स्थिति नरकीय हो गई है। सरकारी कार्यालय और अस्पताल का हाल भी बेहाल हो गया है। जल जमाव से पूरा सासाराम शहर पानी पानी। सदर अस्पताल परिसर में घुटने भर पानी जमा हुआ है।
भागलपुर के इलाके में पानी के बीच नाव पर मासूम नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण पंचायत से गुजरने वाली कजरा धार पर आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के उदाहाट में बर्दिया पुल बकरा नदी में समा जाने के बाद अब तक किसी लापता लोगों का शव बरामद नहीं हो सका है। चतरा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी उफान पर। अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने से 8 चरवाहे और करीब 2 दर्जन मवेशी फंस गए। हंटरगंज थाना इलाके के डुमरी गांव में लीलाजन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीचों बीच नदी की धार में फंसे चरवाहों और मवेशियों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। झारखंड में कल भी जोरदार बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार से 3 दिनों तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया था। समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस कर्मी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। दानापुर बीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज दानापुर दीघा पटना मुख्य सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया। वेतनमान की मांग को लेकर सुपौल जिले के वित्त रहित शिक्षकों ने हंगामा किया है। सुपौल में मैट्रिक फॉर्म भराई में छात्रों से उगाही करने का मामला। छात्रों से लिया जा रहा है सरकारी निर्देश से ज्यादा पैसा। पटना में बिहार राज्य के गेस्ट फैकल्टी ने इको पार्क के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। नियमित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। शेखपुरा में अपनी मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया है और समाहरणालय के मुख्य द्वार सहित शहर के मुख्य चौक चौराहों पर कचरा फेंककर विरोध किया। कटिहार में घरेलू विवाद में विवाहिता ने फांसी पर लटककर जान दी। मायके जाने की जिद पर अड़ी थी विवाहिता। पटना में मीठापुर बस स्टैंड में परिवहन विभाग ने छापेमारी की और कई बसों को जब्त किया। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। बस में काफी संख्या में लोगों को चढ़ाया गया था। कई लोग बिना मास्क के ही सफर कर रहे थे। परिवहन आयुक्त ने एक विशेष टीम का गठन किया और छापेमारी अभियान चलाया। सहरसा में नाबालिग छात्रा से रेप। पड़ोस के युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया मामला। बेतिया में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूर्णिया के मझुआ गांव में दबंग ने एक महिला और उसके बेटे को पीट कर घायल कर दिया। घायल मां और पुत्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। औरंगाबाद में जीटी रोड के रास्ते एक कंटेनर पर लाद कर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 59 पशुओं को सकुशल बरामद कर लिया गया। कैमूर जिले के बेलान थाना इलाके में 24 जुलाई को हुए रोड डकैती का मामला। आरोपी मन्नू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवादा में बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मधुबनी में एसपी ने एसटीएफ का गठन किया और 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक, 7 मोबाइल और 3 एटीएम कार्ड जब्त। कैमूर जिले के कुदरा में पुलिस ने 2 सगे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल एक बंदूक को भी जब्त किया। कैमूर जिले के कुदरा में पुलिस ने 2 सगे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर में आपसी विवाद को लेकर दुग्ध सेंटर संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा के नगर थाना इलाके के स्टेट बैंक की शाखा में कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि बैग छीनने में शामिल अपराधी पहले से ही बैंक के अंदर थे। मुजफ्फरपुर में 26 लाख रुपए की बड़ी लूट के मामले में पुलिस ने गिरोह की शिनाख्त कर ली है। सुपौल के चैन सिंह पट्टी इलाके में गश्त के दौरान ट्रक की तलाशी की गई। 30 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। दानापुर में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। औरंगाबाद पुलिस ने मुफस्सिल थाना इलाके के भोला बिघा गांव में छापेमारी कर एक शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। शेखपुरा में तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरीके से झुलस गया। औरंगाबाद में करंट लगने से एक युवक की जान चली गई। वैशाली में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। मधुबनी के बिस्फी थाना इलाके में सांप के काटने से 13 साल की लड़की की मौत हो गई। रोहतास में युवक का तैरता हुआ शव मिला। दिल्ली में काम करता था युवक। सासाराम के कचंथक गांव में शख्स की मौत नदी में डूबने से हुई। मुहर्रम पर्व को लेकर अररिया नगर थाना परिसर में डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। मुंगेर में फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र मिनी जलापूर्ति योजना का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। केरल में रह रही शेखपुरा की बेटी पायल ने स्नातक की परीक्षा में टॉप किया। मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में हुए लाखों रुपए के घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। कैमूर जिले के अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर मोहनिया की पहली महिला एसडीएम अमरीसा बेंस ने पदभार संभाला। कोरोना काल के दौर में लॉकडाउन के बावजूद सरकार के निर्देशों के बाद सासाराम में भी बस सेवा शुरू हो गई है।
नालंदा में एक प्रसूता ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। बाढ़ पर बोले सीएम नीतीश, कहा बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित। सीएम बोले जल संसाधन विभाग बाढ़ पर काम कर रहा है। सीएम ने बताया कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर से काफी फायदा मिला है। सीएम बोले कि पानी की किल्लत को दूर करने पर सरकार जोर दे रही है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार पेड़ लगाने का काम कर रही है। कोरोना काल में लक्ष्य से ज्यादा पेड़ लगाए गए। चतरा में 25 लीटर अफीम और 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के उपायुक्त के निर्देश पर छापेमारी जारी है। गिरिडीह में अवैध संबंध के चलते भेलवा घाटी पंचायत के सेवक विजय भदानी की हत्या। रांची में कुटरू स्थित डीएवी कपिल देव स्कूल के 10वीं पास कई छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जूम मैप पर पत्रकारों से जुड़े डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा। देवघर रिकिया थाना अंतर्गत पुंसिया गांव की रहने वाली महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। हजारीबाग बस ऑनर एसोसिएशन और कामगारों ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। गुमला में जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही के कारण आम नागरिकों ने जनहित मुद्दों के बैनर तले 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की। धनबाद में झरिया लोकल कमेटी के सचिव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर दलितों पर अत्याचार को लेकर नारेबाजी की। रांची में धड़ल्ले से यूरिया दोगुनी कीमत पर बिक रहा है। दुमका में भी दुकानदार धड़ल्ले से अधिक दाम लेकर खाद दे रहे हैं। गढ़वा में भी जमकर हो रही है खाद की कालाबाजारी। जमशेदपुर में पुलिस के जवान ने अपनी महिला साथी कांस्टेबल की असमत लूट ली। देवघर नगर निगम में सफाई का जिम्मा देख रही एजेंसी एमएसडब्ल्यूएस का कार्यालय पुराना बस डिपो में चलता है। धनबाद के एक पीड़ित परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई। गढ़वा के कांडी बाजार इलाके में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। पलामू के पांडेपुरा गांव में करंट लगने से 12 साल के मासूम की जान चली गई। गिरिडीह में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खूंटी बिरसा कॉलेज में एबीवीपी छात्र संगठन की ओर से कॉलेज में भ्रष्टाचार की बात को लेकर भीख मांगने का कार्यक्रम शुरू किया गया। चतरा जिले के हंटरगंज में एक इंजीनियर की ओर से एक स्कूल भवन का निर्माण अजीबोगरीब तरीके से करा दिया गया। बोकारो के चंद्रपुरा में सड़क में गड्ढे से ग्रामीण परेशान हैं। लातेहार में अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लोगों ने बीपी मंडल की 102वीं जयंती मनाई। हजारीबाग के सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। आज से मनरेगा कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। नूरजान बेगम बनी पुंछ की पहली महिला मिनी ट्रक ड्राइवर। कोरोना संकट और खाद्य मैन्युफैक्चरर सामान की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से अगले महीने में और बढ़ेगी महंगाई। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर की। फेसबुक भारत में जल्द लॉन्च करेगा फेसबुक न्यूज सर्विस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।